कि जब आप प्रभु के साथ चलते चलते आप प्रभु के साथ आपका प्रेम बढ़ गया, फिर आपको नया यरूशलेम का चिंता, सिंहासन में बैठने का चिंता, मुझे हाजिर मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे, ये चिंता नहीं रहेगा। मेरे जीवन में मुझे कितना मुकुट मिलेंगे, सिंहासन में बैठेंगे, राज्य करेंगे, ये कोई लालच इतना सा भी मेरे मन में कितने सालों से नहीं है। मैं इतना मार खाया इसलिए मुझे मुकुट मिलेगा, वो लालच मेरे अंदर कभी नहीं आया। प्रभु मुझे ये आशीष देंगे करके कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। वो मुझे प्रभु के साथ में मैं प्रभु के साथ में बहुत बार बोलता, प्रभु मुझे सिंहासन का लालच नहीं है, मुझे राज्य करने का लालच नहीं है, मुझे मुकुट मिलने का लालच है। मैं मेरा भाषा में मैं उनको बोलता, प्रभु आप जिधर बैठते उधर में झाड़ू लगाने के लिए, उधर झाड़ू का ज़रूरत नहीं है। मेरा भाषा में मैंने कितने बार, प्रभु झाड़ू लगाने का है, उधर मेज साफ करना है, आपको मिलने के वाला आपको पानी पिलाने का काम, चपरासी का काम मुझे मिल जाएगा तो भी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपसे मुझे दूर नहीं रखना। कितने बार मैं रोते रोते बोला, प्रभु मुझे आपके बराबर में कुर्सी में सिंहासन में बैठने का मन लालच नहीं है, पदवी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे दूर नहीं रहना। आपके उधर में झाड़ू लगाने, स्वर्ग में ऐसा झाड़ू लगाने का काम नहीं है, लेकिन मैंने बोलने का भाषा प्रभु को, इस घड़ी तक मुझे प्रभु से क्या मिलेंगे करके चिंता नहीं होता। मैं विश्वास करता हूँ बाइबल से देखते वक्त भी, जैसा आपका समर्पण आगे जाते वक्त प्रभु से कुछ भी पाने का मन नहीं होगा। मैंने प्रभु मुझे आशीष दो करके नहीं ताकि मैं पाने का कोई मन नहीं है, प्रभु से कुछ भी पाने का मन नहीं है। जितना है खत्म हो जाओ, प्रभु का सेवा करके खत्म हो जाओ। और प्रभु का काम मेरा काम है, मेरा काम करने के लिए मुझे कोई हाजिर नहीं चाहिए। कोई बेटा घर का काम करते वक्त कोई मजदूरी चाहता है, नहीं चाहता, मजदूरी का चिंता है, मेरा घर का काम है। मैं इसी तरह प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मैं समझता हूं अब्राहम भी उसी तरह सेवा कर रहे थे। ये है सही मार्ग। पौलुस भी उसी तरह सेवा कर रहा है। तो मुझे ज़्यादा आत्माओं को लाएगा तो मुझे मुकुट मिल जाएगा, ज़्यादा मार खाएगा तो मुझे बड़ा इज्जत बने। मुझे एक बार भी ये बातें आया नहीं, मुझे ये बातें करना है, मजबूर होता है। आत्माएं नाश होते देखते वक्त दिल में दुख आता है, किसी को दिखाने के लिए। दूर दूर के लोग प्रभु में नहीं आया, उनके पास कौन जाएगा? अभी भी मेरा मन रो रहा है, प्रभु वियतनाम में कौन जाएगा, प्रभु नॉर्थ कोरिया में कौन जाएगा। मैं वर्ल्ड मैप रखते हुए अभी भी रो रहा हूँ, प्रभु मैं इतना हो गया, तेरे दासों को भेज। नॉर्थ कोरिया में कौन जाएगा, वियतनाम में, मैं वियतनाम में जाना चाहता था, लेकिन अभी मेरा तंदुरुस्ती इतना है और केस में भी लगा हुआ है, तो बहुत बात है, तो मुझे अभी कहीं नहीं जा सकता। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दूर दूर तक रहने वालों को प्रभु का वचन खाने का, देने का, मन देने का समय है। मैं हमेशा सोचता हूँ जो वचन का सेवा करने वाला, अभी समझ लो आप लोग सब इधर में खाने के लिए बैठ गया, लाइन में बैठ गया है, आप सबके पास एक एक प्लेट है। मैं इधर में खाना बांट रहा है, सबको प्लेट दिया गया। पहला लाइन में बैठने वालों को चावल दे दिया, दाल भी दे दिया, दही भी दे दिया, और उन लोग खाना शुरू कर दिया। दूसरे लाइन को थोड़ा सा चावल डाल दिया।
पिछले बैठे हुए वालों को लोग खा के थक रहा है, फिर भी मेरा मन इधर ही बांटने का इंतज़ार करते रहे। तब पीछे बैठने वाला रोते रोते बोले, कम से कम एक बार हमको थोड़ा सा ही दे दो, एक बार हमको थोड़ा सा ही दे दो। आगे बैठे हुए लोगों को कितने बार खिलाया, चलो भाई थोड़ा सा, वो खाना खा के प्लेट में उल्टी कर रहा है, फिर भी तो भाई ये अचार के साथ थोड़ा सा और खा लो। ऐसा सेवा चलता है। तो अभी समय आ गया है, अब मैं केरला से यहाँ तक आ गया, तो आप लोग पंजाब में रहने वाला किधर तक जाना चाहिए? पंजाब में रहने वाला किधर तक जाना चाहिए सेवा लेकर? प्रभु सबको एक जैसा देख रहा है। प्रभु देख रहा है, इधर में लगातार खाना खाने वालों को भी देख रहा है, उधर दूर में बैठा हुआ अभी तक एक बार भी भोजन नहीं मिला, उनके लिए भी देख रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, कैसा भी आत्मा में मजबूर होते हुए, आत्मा से बांधते हुए हालत में दूर 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 तक प्रभु का वचन लेकर जाने के लिए आप लोग तैयार हैं। समय थोड़ा ही है, इसलिए लेकर शादी किया हुआ ऐसा हो, शादी नहीं किया हो, मोल लिया हुआ ऐसा हो, उनके पास कुछ भी ना हो, जल्दी जल्दी अपना सेवा को पूरा करें, सेवा में लगे रहे। और आप चलो मैं ये कलीसिया साबित करके बड़ा पास्टर बनना, तो आप ऐसा करो, लेकिन बाद में प्रभु के सामने आते वक्त आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये क्लास इसलिए तैयार किया ताकि शाहिद होने के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु के लिए शाहिद होने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम जब शाहिद होंगे, बहुत तेरा पौलुस जैसा लोग उठकर खड़ा होगा। फिर आप देखेंगे शिवसेना का लीडर वचन प्रचार कर रहा है, जमात इस्लामी का लीडर वचन प्रचार कर रहा है, और एक एक अलग अलग ग्रुप का सिख संस्था का लोग, अकाली दल का लीडर वचन प्रचार कर रहा है। उन लोग हमसे अच्छा वचन प्रचार करेगा, लेकिन उसके लिए हम जो प्रभु को जाना है, अपना प्राण अर्पण करने तक लड़ाई में लगे रहना है, उसी के लिए अर्पण करना है। तो ये बात समझ में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं सवाल पूछने के लिए अभी समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ काफ़ी बातें आपको समझाने का है। तो हम 2 तिमोथी 2:3 पढ़ रहा था, उसको समाप्त नहीं किया, दोबारा पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2:3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मैंने आपको उसके लिए बोला, अपने आप को क्या बनाओ? शख्त बनाओ। उसके लिए यशायाह 50 का 4 से 7 तक पढ़िएगा। यशायाह 50 का 4 से 7 तक। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। अभी बहुत बातें इसमें बताने के लिए, लेकिन समय कम होने के कारण जरूरी बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अंग्रेजी में मतलब समय समय पर जिसको जो वचन देना चाहिए
वो वचन देने के लिए प्रभु मुझे तैयार करता है। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। 50:4 से The Lord hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. इसका मतलब प्रभु ने मुझे ऐसा जीव दिया है, थके हुए आदमी को उस मौके के अनुसार वचन देकर उनको क्या करूं, मैं खड़ा कर दूं। और वेकनत फिर आगे, भोर के वह दिन मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सवेरे सवेरे प्रभु से सुनने के लिए मौका मिलता है। सेवक लोग चाहे कितना भी सेवा में बिजी है तो भी आप सवेरे सवेरे या समय में तो प्रभु के साथ में सुनना है, सुनने के बाद बोलना है। बहुत लोग सुनता नहीं है, बोलता रहता है। प्रभु से सुनकर क्या करना है, बोलना है। प्रभु से सुनकर बोलना है। और प्रभु यहोवा मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को की ओर अपने गल किया। अपमानित होने और उनके थूकने से मैं मुंह ना छिपाया। देखिए, ये है अपने आप को मजबूत बनाने का। मैं देखो 15 बार या 16-17 बार मैंने मार खाया, एक बार भी मारने वालों को मुझे मत मारो करके एक बार भी नहीं बोला। मुझे मारते समय जोर से थप्पड़ लगा तो ऐसा भी हाथ एक बार भी नहीं उठाया, मारो। चुप कर खड़ा रहा, मार खाता रहा। एक बार भी मत मारो करके नहीं बोला, एक बार भी मुझे मत मारो कर हाथ भी नहीं उठाया। कितने बार मारो, और मारते समय आज तक एक बार भी रोया नहीं। खून भी बहता है, कभी इधर इधर मुंह में ऐसा मारते वक्त इधर से खून, शर्ट में खून आ जाता है, फिर भी एक बार भी रोया नहीं। हम अपने आप को क्या करना है, शक्त करना है, अपने आप को शक्त करना है। और क्योंकि प्रभु यहोवा मेरे सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हम अपने आप को शक्त करना है। आपका बेटा बीमार होता तो कोई बात नहीं। देखिए, बेटी सूसन इधर बैठी है, और जब मैंने 3.5 या 4 साल का उम्र में है, उनको निमोनिया आया, बहुत सीरियस निमोनिया आया। डॉक्टर अन्नमा घोषी कोडंचेरी में है, वो और 2 सिस्टर, उन्होंने डॉक्टर का काम करने नहीं आया, सेवा करने के लिए। मेरे से भी 6-7 साल उम्र ज़्यादा वाला है। उनका पति पत्नी को अपना हॉस्पिटल है, दोनों पति पत्नी डॉक्टर है। उन्होंने प्रभु में आया, फिर सेवा करने के लिए जम्मू कश्मीर आया। तो उन्होंने मेरा बेटी को देखा, बोले निमोनिया है, मरने जा रही है। तो मैं उस समय भी कहीं सेवा के लिए गया, रात को आया तो डॉक्टर अन्नमा घोषी बोला, तुम्हारा अगर तुम अस्पताल में नहीं गया तो सुबेरे तक तुम्हारा बेटी पक्का मर जाएगी, क्योंकि इतना कंडीशन है। मैंने बोला ठीक है। सुबेरे अब मैं उधर प्रार्थना पर में, उधर मैं गड़ी में, उधर सूसन को सर्दी का समय गोदी में लेकर रखकर प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर अन्नमा घोषी और बाकी मेरा पत्नी वगैरह 3-4-5-6 फुट आगे ऐसा राउंड में बैठा हुआ है, मैं दीवार के साथ ऐसा। तो प्रभु तेरे धन्यवाद हो। तो थोड़ी देर में सूसन 2-3 बार सांस खींचकर हाथ पाँव सीधा कर दिया, एकदम बॉडी पूरा ठंडा हो गया। मुझे मालूम हो गया मर गई। मैंने शॉल से उनका मुंह डाम दिया। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आज दोपहर को इनको दफन करना है, क्योंकि सुबेरे 7 बजे का समय है। तो दफन करते समय मैं प्रचार करना, मेरा गला रुकना नहीं, मैं खुशी से इसको दफन करना। मैं पत्नी को भी नहीं बोल रहा बेटी मर गया, नहीं। प्रभु कृपा दे ताकि मैं प्रचार करते वक्त खुशी से प्रचार करूं।
मेरा गला ना रुको। मेरा बेटी है, मैं प्यार करने वाला बेटी है, फिर भी ऐसा थोड़ी देर प्रार्थना करिए, 10-15 मिनट हो गया होगा, मेरे अंदर में आवाज़ आ जाए तुम्हारा बेटी जीवित हो गया। मैंने शोल उठा कर देखा तो बेटी मुस्कुराते पप्पा बुला रही है। कितना दिन से बेहोश पड़ी थी, उठकर चलकर अपना माँ को मेरा पत्नी को और अन्नमगोशी को उनका सिर में ऐसा ऐसा कर रहा है। वो झुककर प्रार्थना कर रहा है। मेरा पत्नी को भी नहीं बताया बेटी मर गई। वो देखा तो मुस्कुराते उनसे बात कर रही है। तो मैं क्यों मैं बात बताता हूं, अगर मैं मेरा माता चकमुक नहीं बनाया तो मैं ओ बेटी मर गई चिल्लाना शुरू करेगा। मैंने बोला प्रभु मर गया तो इनको दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। दफन करने वक्त मैं प्रचार करते समय मेरा मन क्या नहीं होना, मेरा दिल, मेरा गला रुकना नहीं। मेरे प्यारों, प्रभु ने आपको इस ऊंचे सेवकाई के लिए बुलाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुंह में थूकते वक्त भी वो सहता रहा। हम इसके लिए तैयार न। आज तक कोई मेरा मुंह में थूका नहीं, मारा मुंह में बहुत बार, कपड़े में थूका, लेकिन आज तक कोई मेरा मुंह में थूका नहीं। इसलिए जब तक आप अपने आप को शक्कत नहीं करेंगे तो आप रोना शुरू करेंगे, डरना शुरू करेंगे। तो प्रभु आपके जीवन में जो एक एक समस्या आने इसलिए देता है ताकि आप अपने आप को क्या करें, शक्कत करें। वचन हम पढ़ते वक्त, मारने वालों की अपने पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गल किया, अपमानित होने और उनके थूकने से मैं मुंह ना छिपाया। तो इन्हीं दिनों में इसी तरह एक एक आदमी को अपने आप शक्कत होना जरूरी है। लिख दीजिएगा, पहला पत्रोस 4:1 पढ़िएगा। 1 Peter chapter 4 verse 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हाँ, सब थोड़ा सा पढ़े उसको। इस बात में लिखा हुआ बात यह है, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तो यीशु मसीह के पीछे समर्पण करके चलने वालों का वर्दी, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, यूनिफॉर्म क्या है, कष्ट सहने का मन। क्या है? कष्ट सहने का। एक सिपाही को वर्दी होता है, वर्दी के ऊपर बेल्ट बांधता है, जूता पहनता है, टोपी रखता है, हथियार डालता है। आप कष्ट सहने का मन नहीं है, आप शैतान के सामने खड़ा होकर शैतान बोलेगा नंगा आ गया है मेरे से लड़ने के लिए। आप थोड़ा सा देख लो, मुझे कपड़ा नहीं है, मैं बेल्ट भी बांध लिया, सच्चाई का बेल्ट भी बांध लिया, जूता भी पहन लिया, जिलम भी पहन लिया, शैतान मैं तुम्हारे साथ लड़ने आया। तो शैतान बोले जा जा जाकर कपड़ा पहन के आओ, नंगा मेरे से लड़ने आया। तो एक विश्वासी का, ये सियोन में सफ़र करने वाले का वर्दी है कष्ट सहने का मन। ये मनसा को धारण करो। अमेरिका में बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी प्रचार करने वाले एक प्रचारक को खाना खाने के समय में बोला बड़ा प्रचार, माना हुआ प्रचार, उनको एक कोने में ले जाकर उनका पूरा कपड़ा उतार दिया। मैंने पूरा कपड़ा मतलब
पैंट शर्ट कोट नहीं उतारा, ये वचन लेकर के मैंने बोला तू प्रचार करता है, तुमको कम से कम तुम्हारी यूनिफॉर्म तुमको है। 3 डॉक्टरेट है, डॉक्टर 2-3 डॉक्टरेट है, वो 3 या 2 डॉक्टरेट है बाइबल का, PhD का। वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास आकर मुझे वचन सीखना पड़ेगा, मेरे से उम्र ज्यादा वाला है, तुम्हारे पास आकर मुझे क्या सीखना पड़ेगा, वचन सीखना पड़ेगा। तो कष्ट सहने का मनसा है आपका यूनिफॉर्म, वर्दी। पहले वर्दी पहनना, फिर उसके बाद बेल्ट, उसके बाद टोपी। अभी कष्ट सहने का मन नहीं है तो शैतान के सामने आप कौन है, नंगा है। इसलिए पतरस बोलता है कष्ट सहने का मनसा को शस्त्र के समान क्या करो, उसको धारण करो। कितने लोग ये बात सुना है, अभी लड़ाई के लिए निकलते समय में बहुत तेरा लोग आजकल आपको मालूम है, बहुत तेरा लोग सेवा के लिए निकला, बाइबल कॉलेज में फॉर्म भर के सेवा के लिए निकला, उनको नौकरी नहीं मिला इसलिए सेवा के लिए निकल आ गया। फिर उनको घर को संभालने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी बिजनेस वाला, शैतान का बिजनेस वाला डिपार्टमेंट बहुत खड़ा है। ऐसा बहुत डुप्लीकेट सेवक आया हुआ, उनके किसी के पास वर्दी नहीं है। आप लोग शैतान को सामना करने के लिए जाते वक्त कष्ट सहने का मनसा लेकर जाएगा तो शैतान को आपको देखते ही डर आएगा, ये तो पहले ही मार खाने का तैयारी में आया। आपको देखकर डर लगेगा नहीं लगेगा? आप कष्ट सहने का मन से नहीं तो शैतान ऐसा थोड़ा घूम कर देखेगा तो आप जो आप भागना शुरू करेगा। कष्ट सहने का मनसा के साथ आप उस वर्दी को पूरा पहन के जाएगा, शैतान ऊपर नीचे देखते ही आपको देखकर क्या होगा, भागना शुरू करेगा। इसलिए सियोन में सफर करने वाला लोगों का वस्त्र कौन सा है, कष्ट सहने का मनसा, वो है यूनिफॉर्म। लिख दो। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। विधि के अनुसार लड़ना, स्ट्राइव लॉफुली। अभी आपको समझाने के लिए मैं आप लोग लॉन्ग जंप देखे होंगे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबी छलांग। तो मान लो मैं दौड़ रहा है, उसमें टीम में है वहाँ अंशराज है और नीरज है, विंसेंट है, 4 लोग लंबे छलांग कर रहा है। मैं पहले फाइलमान आ गया, उधर जाकर वो जो लकीर लगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं किया, कूद कर बहुत आगे कूद दिया। मैं तो 70 फुट लोगों के हिसाब से, तो सब लोग बोल दिया ओ एम शामिल सबसे ज़्यादा कूद लिया। उसके बाद अंशराज सैनी देखते देखते डरते डरते वो लकीर से देखकर लकीर के इस तरह से कूदा, तो उन्होंने, मैं तो 70 किया, उनका सिर्फ 50 ही आ गया। तो लोग बोले ए तो बस नंबर 1 वही है। फिर नीरज आ गया, उन्होंने भी देखते देखते डरते डरते तो 50 के 39 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। उसके बाद विंसेंट भी आ गया, देखकर देखकर उन्होंने 48 हो गया। तो नाम आएगा तो लोग बोलेंगे ये तीनों तो गए। एम शामिर जो 70 होगा वही नाम वही होगा। तो बाद में उसका विजय पाने वालों को खड़ा कर रहा है, उसका 1 2 3 स्टेप में आप देखा होगा।
तो करा तो उन लोगों ने हंसराज सैनी नंबर 1, नंबर 2 नीरज, नंबर 3 विंसेंट। तो लोग बोले कि तो 70 फुट कूदा हुआ सामुएल का नाम क्यों नहीं आए? जरूर इन लोगों को ये। तब उधर में एक आदमी बोलेगा उन्होंने पहले कानून कदम तोड़ कर किया था, इसलिए उधर लाल झंडा हो गया, इसलिए उनका खुद का रिकॉर्ड नहीं किया। आप कितना कूदता है वो नहीं, कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कूदे। आप सेवा कितना करता है वो नहीं, वचन के अनुसार, वचन को मन में रखते हुए, वचन को डर कर देखते हुए सेवा करना है। आजकल बहुत लोग सेवा करता है, कोई रूल नहीं, हर रूल को क्या करता है तो पवित्र आत्मा झंडा लगता है ये तो करता रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, अब थोड़ा ही सेवा करें, कानून के अनुसार करें, वचन के अनुसार करें, उपदेश के अनुसार करें। जल्दीबाजी में ज्यादा करके किसी को दिखाने का नहीं। प्रभु डरते डरते तेरा वचन के अनुसार दाहिने बाएं ना देखते हुए वचन के अनुसार दौड़ने के लिए मैं आपको डरते और कामते बताता हूं। वचन के अनुसार डरते चलने के कारण कितने करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दिया, जायदाद करोड़ों करोड़ों का, अभी भी किराए मकान में रह रहा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा कोई आपसे लेना चाहते तो आप क्या करो, तो अभी छोड़ दो। आज तक वचन के अनुसार चलने के कारण अभी भी आप जम्मू में जाकर देखो कितना करोड़ों का प्रॉपर्टी उधर पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारों, याद रखें, इस आखिरी दौड़ में वचन के अनुसार ही दौड़े। अगर वचन से थोड़ा दाहिने बाएं हो गया तो प्रभु मेरे से गलती हो गया, मुझे और एक बार दौड़ने के लिए कृपा दे। वचन के अनुसार ही दौड़ता रहे। कितने अभी नुकसान उठाना पड़े, करोड़ों करोड़ों रुपया का जगह को आपको छोड़ना भी पड़े, कोई नहीं। हम हमेशा स्वर्ग से परमेश्वर देखते वक्त उनको मालूम हो जाए ये पूरा वचन के अनुसार चलने वाला है। वचन के अनुसार थोड़ा भी वचन को दाहिने बाएं ना करते हुए। अब हमें लड़ने वाला कैसा लड़ना है, विधि के अनुसार लिखे। इस बात को समझने के लिए 2 तिमोथी 2:4 थोड़ा पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार की कामों में नहीं फंसाता। जो लड़ाई के लिए जाता है, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करता, अपने आप को दुनिया की कामों में नहीं फंसाता। अभी हमारा सेवक लोग एल्डर के तौर पर सेवा करने वाला लोग नौकरी भी करता है। आप नौकरी करते करते समय में बाकी लोग बहुत पैसा सरकार से बाकी वगैरह लेते लेते जमीन जायदाद बढ़ाते जा रहा है। ये लालच आपके अंदर नहीं आना। मकान नहीं तो एक मकान के लिए, नॉर्मल मकान के लिए आप इंस्टॉलमेंट ले सकता है, लेकिन अमेरिका में भी एक बार मैंने बताया बहुत उधर में मॉर्टगेज लोन बहुत मिलता है। लोग पैसा लेकर मकान बनाते हैं, फर्नीचर लेता है, कार लेता है, सब लेने के बाद
फिर उनको पूरा जिंदगी उनका समय पूरा उनके लिए सेवा करना पड़ता है, फिर टाइम नहीं मिलता, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, सेवा के लिए टाइम नहीं। ऐसा नहीं, हम संसारिक कामों में फंसाते हुए नहीं, अपने हाथों से काम करता है तो भी देखना कितना काम करना चाहिए। ये नहीं चलो अभी मौका मिल गया अभी काम करो पैसा मिले, नहीं, संसारी कामों में नहीं फंसाना। संसारी कामों में भक्ति करने वाले को क्या करना है? प्रसन्न कराना। जल्दी जल्दी आपको मालूम है, ऐसा कुछ वचन आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। योशुआ 7:21 पढ़िएगा, यहोशू 7:21, जोशुआ 7:21। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। इधर में इस्राएल लोग लड़ाई के लिए आगे गया, यरीहो किला तोड़ रहा था। प्रभु ने पहले बोला उनमें से कुछ भी चीज आप लोग नहीं लेना, लेकिन पास्टर आखान बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने वाला है, तलवार भी है, सब कुछ है। लड़ते समय में एक शिनार देश का सुंदर ओढ़ना देखा तो पास्टर देख लिया उसको, और उसके साथ 200 शेकल चांदी, उसके बाद सोने का 50 शेकल सोने का एक ईंट मिला। चलो हालेलुया, मिला हुआ ठीक है, लेकर अपने तंबू के नीचे उसको गाड़ के रखा। लड़ने वाला किस में फंस गया? सांसारिक बातों में फंस गया। उसके कारण क्या हुआ? उसका 25 और 26 पढ़िएगा, 7 का 25 और 26। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। 24 भी पढ़िएगा। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। हाँ, अभी ये बात थोड़ा सा आप लोग नोट करके इधर अच्छी तरह समझना। लालच सिर्फ आखान ने किया, उनका पत्नी, उनका बेटे बेटियां नहीं किए, उनका जानवर भी नहीं किए, फिर भी उन सबको ले जाकर क्यों कर दिया? अच्छी तरह ध्यान से सुनना। आखान को सिर्फ मारना था ना, आखान को, उनका पत्नी को, उनका बेटों को, उनका बेटियों को, उनका गाय बैल सबको ले जाकर मार दिया। कारण क्या है? लालच का एक जड़ भी ना रहे। पूरा इस्राएल से उनको पत्थरवाह करके खत्म किया। हर बुराई का जड़ क्या है? लालच। प्रभु की सेवा में आपके पास लाखों करोड़ों आएगा, लोग देंगे। मेरे पास आज भी लोग देता है, कुछ लोग हाथ में देता, कुछ लोग सामने रखकर चले जाता है। तो प्रभु की कृपा से आज तक प्रभु ने मुझे इस बात में पूरा पवित्र रखा।
उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। लालच सेवा में चलते समय में बहुत आएगा, तो उस समय में मैं किसी भी तरह से लालच मेरे हाथ में नहीं देने आने देगा बोल के। तो आप याद रखना, आखान को, उनका पत्नी, उनका बच्चों को भी और अनजाने जानवरों को भी क्या कर दिया, पतरवाह किया गया। लिखो दूसरा राजा 5 का 15 और 16 पढ़िएगा, और एक पास्टर को दिखाता हूं। दूसरा राजा 5 का 15 और 16। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। हाँ, और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। इधर में नामान प्रभु का दास एलीशा के पास भेंट लेके आए। उन्होंने बहुत कोशिश किया, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनका असिस्टेंट पास्टर क्या कर रहा है, उसका 20 से 22 तक पढ़िएगा। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरा प्रभु का दास एलीशा की तरह पूरा पवित्र हूँ, लेकिन अभी 2 सेवक आए, उनके लिए क्या करो, थोड़ा कुछ दे दो। और उसका 26 और 27 पढ़िएगा। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासदासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रभु का दास एलिया के साथ चलने वाला एलीशा से एलिया पूछा, तुमको क्या चाहिए? बड़ा भविष्यद्वक्ताओं का सेंटर में ले गया, जगह जगह ले गया। उन्होंने बोला, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ऊपर का 2 गुना ताकत मुझे चाहिए। उन्होंने बोला, तुमने तो बहुत कठिन बात हो गया। पीछे चलता रहा, एलीशा को 2 गुना ताकत मिल गया, 2 गुना अभिषेक मिल गया। उन्होंने एलिया जितना किया उससे 2 गुना ज़्यादा अद्भुत काम किया। लेकिन उनका असिस्टेंट पास्टर क्या कर रहा है, मुझे उन्होंने देखा बाबिलोन से न, वो नामान आया हुआ थंडरबोल्ट देखकर उनका नजर उधर पड़ गया। बाद में उनको हमेशा का गिफ्ट मिल गया, कौन सा? कोढ़। मेरे प्यारों, सेवा में निकलते समय में हम अपने आप को शक्त करके नहीं जाएगा तो हजारों सेवक लोग इस बात में गिरकर कोड़ी बनकर अभी शैतान के सामने खड़ा है।
ये लालच कभी आपका मन में आने भी मौका ना दे। लिखो जल्दी, पहला तिमोथी 1:18 से 20 तक पढ़िएगा। पहला तिमोथी 1:18 से 20 तक। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 to 20। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। हाँ, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गए। हाँ, उन्हीं में से हुमनियुस और सिकंदर हैं, हुमेनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हाँ मेरे प्यारों, विश्वास रूपी जहाज में आप चलते रहना, डूबना नहीं। ये उपदेश सब मालूम होने वाला हुमेनियोस और सिकंदर क्या हो गया? उनका जहाज डूब गया। हम देखते हैं, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर गए इस रण भूमि में। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर गए इस रण भूमि में। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। हे या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। दूसरा तिमोथी 4:10 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर क्या किया है? मुझे छोड़कर चले गया। बहुत लोग इस संसार का प्रिय जानकर चले जाता है। तो मेरे प्यारों, पौलुस जेल खाने में पड़ा है। आखिरी उनका गर्दन काटने का ऑर्डर हो गया। तभी देमास पास्टर, वो भी पहले पौलुस के साथ प्रचार करता चलता था। थिस्सलुनी पत्री पढ़ते वक्त आपको मालूम है, पौलुस देमास का तारीफ करता है, लेकिन उन्होंने इस संसार को प्यार करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अभी पौलुस किधर पड़ा हुआ है? जेल में पड़ा। अभी इनका गर्दन काट दिया जाएगा। अभी इसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं। मेरे प्यारों, आपका विश्वास रूपी जहाज क्या नहीं होना? डूबना नहीं। लिखो, दूसरा तिमोथी 2:6 पढ़िएगा। जो किसान परिश्रम करता है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो किसान परिश्रम करने वाला, सेवक लोग कौन होना चाहिए? परिश्रम करने वाला किसान। मेरा पिताजी खेतीबाड़ी करने वाला भी था, बिजनेस भी करने वाला था, इसलिए खेतीबाड़ी कैसा करता थोड़ा कुछ मुझे मालूम है। हाँ, नोट करके फिर इधर देखो। ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूँ। हाँ,
अभी समझ लो मक्खी है या भिंडी है या टमाटर है, इधर इधर देखना, बाद में आप नोट लिख दो। उनका खेती करने वाला, परिश्रम करने वाला किसान का खेत देखने से हमेशा साफ रहेगा, उधर में झाड़ी नहीं होगा, उधर में चूहा नहीं होगा, उधर में घास नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान ऐसा है, डाल दिया, उनको सुबह शाम को आकर देखने का टाइम नहीं है, तो कुछ जगह में चूहा का मिट्टी का ढेर होगा, कुछ जगह में घास इतना होगा, टमाटर या भिंडी के ऊपर भी घास आ गया है। कुछ जगह में कुछ पौधा पानी ना मिलने के कारण सूखा पड़ा हुआ है। खेत देखने से मालूम होता है वो किसान मेहनत करने वाला है या लापरवाही करने वाला है। कलीसिया प्रभु का खेती है। वचन चाहिए, वचन मालूम है ना, है निकाल कर पढ़ना है। किधर लिखा है खेती है? हाँ, पहला कोरिन्थी 3 का 9 थोड़ा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 का 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ। तुम परमेश्वर की खेती हाँ। और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, सब नोट करो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, तुम क्या है? खेती हो। हम परमेश्वर का सहकर्मी, आप लोग इधर आए हुए लोग परमेश्वर का सहकर्मी हैं, और जो कलीसिया प्रभु ने आपको दिया वो खेती है। आप सेवा करते समय में आपका खेत कलीसिया में कोई चूहा आया है देखना आपका काम है। कोई टमाटर के नीचे चूहा अपना बिल बनाए होंगे, बिल बोलता है ना, हाँ। कुछ जगह में आपको मालूम है बड़ा लंबा सा कीड़े हरे रंग का, कोई टमाटर का पत्ते पूरा क्या कर रहा है? खा रहा है। किसान साहब क्या कर रहा है? पत्नी के साथ हालेलुया बोलकर आराम कर रहा है। पास्टर साहब कलीसिया में कुछ जगह में शैतान अपना बिल बना दिया, चूहा आकर खा रहा है। कुछ पत्तों में कीड़ा खा रहा है। पास्टर साहब का टाइम ही हाई नहीं। पास्टर साहब इधर एक खेत बना दिया, हालेलुया बपतिस्मा दे दिया, फिर दूसरा जगह में खेत बना दिया, फिर तीसरा जगह में खेत बना दिया, दुनिया भर में खेत बना दिया। इधर में चूहा खा रहा है, इधर में चूहा अपना बिल बनाया है, कीड़ा बैठा हुआ है, पानी देने के लिए कोई नहीं। बोले कि देखो हमारा पास्टर साहब को कितने हजार खेती है, हमारा पास्टर साहब को कितने हजार एकड़ खेती आपको मालूम है। लेकिन समझ लो टमाटर का है, बाजार में लाते वक्त 10 एकड़ जमीन से 1 बोरी टमाटर आता है। दूसरा एक आदमी के पास दो मरला ही जमीन है, उन्होंने खेती बाजार में लाते वक्त 10 बोरी टमाटर आ रहा। क्यों? ये छोटा भाई साहब पूरा समय समय पर पानी दिया, चूहा आने नहीं दिया, कीड़ा आने नहीं दिया, समय समय पर पानी देकर मदद करके उसको खड़ा किया, इसलिए खूब अच्छा फल निकल आया। तो पास्टर साहब क्या बोलता है? वो टमाटर का गलती है, कीड़ा आते समय क्यों उन्होंने मुझे बोला नहीं? पादी साहब तो 3 गए, कौन सा खेत में था मालूम नहीं, नया खेत बना रहा था, पत्ते पूरा कीड़ा खा लिया।
पादरी साहब आकर तूने पूरा क्या कर दिया, कीड़ा कहते तो चलो तुमको उखाड़ कर फेंक देता हूं। तो पादरी साहब पहला टमाटर को उखाड़ कर फेंक दिया, तो दूसरा उसको भी वो फेंक दिया, उसको भी। बाद में उखाड़ को क्या फेंके, देखता खेत में कुछ है ही नहीं। बहुत गौर से आप समझना है, प्रभु ने आपको जिसके हाथ में आपको सौंप दिया है उसको सिद्ध करके पेश करने का जिम्मेवारी आपके पास है। सिद्ध करके खड़ा करना है। आत्माओं के लिए जागते रहना। पादरी साहब बिजी है बहुत, हो काम, इतना काम हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आप एक जगह से दूसरा जगह जाएं। मैंने आज पास्टर रशवाल को ऑर्डर दिया, अभी आप इसमें, उन्होंने बोला पादरी साहब, पास्टर जी मैं मीटिंग के बाद अहमदाबाद जाना चाहता हूं। मैंने बोला आप अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, आपका कलीसिया को ठीक करो। बोला है नहीं बोला है? शाम की बात है। अपने पास का कलीसिया को पहले क्या करो, उधर में आया घमंड का कीड़ा को क्या करो, अच्छा डीडीटी, वचन का डीडीटी लगा करो कीड़ा को। तो नहीं तो आप वचन का डीडीटी नहीं लिया तो वो कीड़ा बहुत किसको पकड़ेंगे। फिर बाद में अब अहमदाबाद में बड़ा कलीसिया साबित आते तो इधर का गरियालय का पूरा घमंड का कीड़ा से खा के कोई पता ही नहीं रहेगा। मैंने इसलिए बोला चाहे कितना भी हो, आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकाल। बोला है नहीं बोला है? पादरी साहब मेरे पास घुटना टेके प्रार्थना किया, मैं मीटिंग के बाद सीधा मैं किधर जा रहा हूं, मेरे बेटे के साथ अहमदाबाद जा रहा हूं। आज शाम की बात है, पति पत्नी मिलकर आ गया। मैंने बोला वो प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर का घमंड का कीड़ा को निकालो। मेरे प्यारों, ये सेवकाई आसान का काम नहीं है। आपका खेत को अच्छी तरह देखना और समय समय अब उसमें बहुत बिल उतर के आ रहा है, शैतान बहुत चूहा उतर के आ रहा है बिल बनाने के लिए, घूमते रहता है कहाँ बनाओ। आपका खेत में एक चूहा का बिल भी नहीं होना। आपका खेत में किसी पौधे में एक भी कीड़ा नहीं रहना। समय समय पर उनको पानी देना। तो इसलिए मेहनत करने वाला किसान, इतना लिखो फिर आगे बात मैं बताता हूं। अच्छा, ये खेती बाड़ी करने वाला, या अभी समझना, अभी पौधा लगाया, अभी समझ लो ये इधर में एक पौधा है, तो जो किसान अपने आप बचाव करता पानी डालते वक्त क्या करूँगा, बड़ा पाइप लेकर के जोर से पानी डालेगा तो जो पौधा थोड़ा सा है वो टेढ़ा हो जाएगा। मैं पानी डाल सीधा ना भाई, लेकिन असली मेहनत करने वाला किसान क्या करेगा, नीचे बैठेगा, एक हाथ से वो पौधे को पकड़ेगा और मग में लेकर थोड़ा सा पानी हाथ में बारिश की तरह उसके ऊपर छिड़केगा। आप लोग देखा होगा, इसी मुताबिक सेवा करते समय में सबके ऊपर पाइप से लेकर ठूम 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 नहीं करना। उसमें कुछ पौधे होते हैं बहुत छोटा, उसके साथ आप घुटना में बैठकर उनके साथ उनके ताकत के अनुसार हाथ में पानी लेकर आस्ता आस्ता पानी डालना, ताकि वो पौधा गिर ना जाए। बड़ा हो गया तो ठीक है पाइप से कर दो, लेकिन छोटा है तो वो कितना सह सकता है, उसका ताकत को देकर पानी देना है। इतवार में खड़ा होकर प्रचार का पानी जोर जोर से बाल्टी लेकर फेंकते समय में नया पौधा नीचे नहीं गिरना भाई।
मैं यहाँ पौधा के पास जाकर मग में थोड़ा सा पानी लेकर उनको जितना चाहिए वैसा एक एक विश्वासी को संभालना है। लिखो, ये थोड़ा अच्छी तरह से लिखो भाई साहब। पहला थिस्सलुनी 2:7 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 2:7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम बस सब लोग उसको थोड़ा पढ़ना। पहला थिस्सलुनी 2:7। हाँ, अभी और एक बार पढ़ो। हाँ, अभी हिंदी में जोर से पढ़ो, माइक में पढ़ो। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, अंग्रेजी में नर्स करके लिखा है, वो असली भाषा में वो नर्स नहीं, असली बात में मदर आना चाहिए। बहुत कलीसिया में बहुत लोग नर्स का काम करता है। नर्स का काम क्या है? अपना ड्यूटी पूरा करना है। हमारे बीच में नर्स का ड्यूटी करने वाला है। चलो किसी को बुखार है, चलो भाई जल्दी जल्दी उनका बुखार का देख लिया, इंजेक्शन लगा दिया, बस रिपोर्ट लिख दिया। एक का नर्स का वो काम हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद किसी का पेट में दर्द है, उनके लिए भी लिख दिया, इंजेक्शन लगा दिया या दवाई खिलाया, किसी का बैंडेज कर दिया। टाइम देखेगा 1 बजे छुट्टी होना है। अपना छुट्टी के समय जाएगा, तंगा के सामने महीना पूरा हो गया तो जाकर तंगा लेगा, काम खत्म। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है। माँ कोई बच्चे को तकलीफ हो तो उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देकर कोमलता दिखाकर उसको उठाते। तो प्रभु को नर्स नहीं चाहिए, माँ चाहिए। कोमलता से भरा हुआ माँ चाहिए। नर्स का काम क्या है? तंगा लेना है। लेकिन माँ क्या करेगी? बच्चा कुछ दे ना दे, उस प्यार से उनको संभालेगा। सेवकों का मन नर्स का मन नहीं होना है, माँ का मन होना है। कोमलता के साथ। एक पौधा है, उसमें कोई कीड़ा बैठ गया है तो कैसा मैं ये कीड़े को निकाल दूं? मैं ऐसा आज तक करते आया। मेरे जिम्मेवारी में दिया हुआ कोई सेवक के अंदर में कोई कमजोरी आया तो मैं रोता हूं, प्रभु उनको उसमें से छुड़ा दो। अभी हमारे बीच में से 2 व्यक्ति, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं, इधर से बीच में चले गए। उनमें से एक का बाप को मैं आज बोल रहा था, कैसा भी मेरे पास लेके आओ। मेरे अंदर में दिल कितना रोता है करके मुझे मालूम है। चाहे गलती कितना भी बड़ा हो, उसी मुताबिक आपके अधीन में दिया हुआ कलीसिया में कोई पौधे के ऊपर कोई कीड़ा बैठ गया है, एकदम कीड़ा का डाली को काटने के जगह में ओ पौधे को भी कोई नुकसान ना हो, बहुत प्रेम से उस कीड़ा को निकाल कर फेंक देना है। ये आप लोग सीखना है। पढ़िएगा पौलुस क्या बोलता है, 2 कोरिन्थी 11 का
दूसरा कोरिन्थी 11 का 28 और 29 पढ़िएगा। 2 Corinthians 11, 28 and 29। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं का चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ। किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हाँ, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। मेरे प्यारो, सेवा करते समय में लोग गलती करेंगे। मैंने पिछले दिनों में फतेहगढ़ कलीसिया में एक छोटा समस्या आ गया। कुछ लोग पास्टर साहब के साथ चलना नहीं चाहता। मैं उस वक्त एक ऑर्डर पास कर सकता हूं, पास्टर साहब के साथ ना चलने वाला कलीसिया में आगे ना आए, वो कहीं भी जाए। ऐसा काम नेर्स करेगा, लेकिन मां क्या करेगा? मैंने सामुएल गिल को बोला, सामुएल गिल जाकर संभालो, जाके उनको संभालो। चलते चलते एक दिन आएगा, वो बच्चा मां के पास वापस जाएगा। हमारे कलीसिया में गड़बड़ी आता है, कहीं कहीं गड़बड़ी आता है। उस वक्त मां का दिल के साथ में, चलो एक पास्टर के साथ दिल ठीक नहीं होता, मैं बोलता ठीक है, जिधर तुमको दिल ठीक रहता उधर जाओ। आप लोग क्या सोचेंगे? देखो मेरा कलीसिया को तोड़ रहा है। आपकी कलीसिया को तोड़ रहा है। भाई विंसेंट के साथ ऐसा हुआ। विंसेंट बोला देखो ऐसा हो रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर सहो, दूसरे भाई के पास जाने दो। बाद में चलकर उनको जब मालूम हो जाएगा सब एक ही शरीर है, अपने आप होश में आकर मिल जाएगा। अगर हम उसके जगह में नर्स के साथ काम करेंगे तो पौधा मर जाएगा, शैतान उसको ले जाएगा। तो इसलिए सेवक लोग पार्टीबाजी नहीं करना। अगर पार्टीबाजी बोलते हैं एक दूसरे पास गुस्सा, तो सेवक तुम्हारा सिर को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि तुमको मां का दिल नहीं है, तुमको फाड़ना है। ये टूट गया कोई बात नहीं, तुम्हारा सिर भी तोड़ दूंगा। ये एक आत्मा दाहिने बाएं जाते वक्त आपको दर्द लगना है। चलो पास्टर मेरे से गुस्सा होकर आपके पास आ गया, कोई बात नहीं, उनको संभालो। आप उनको कुछ दिन के लिए आप संभालो, लेकिन जो कलीसिया को अपना बनाता है वो बोलते मेरे साथ नहीं है, तो पूरा गुस्सा दिखाने के शुरू करेंगे। मेरे प्यारो, ऐसा आप करेगा तो कीमत दिया हुआ सलीब पर लटकता हुआ प्रभु क्या कर रहा है? रो रहा है।